अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मेरी नॉर्थ साइप्रस को लेकर दूसरी वीडियो है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा स्टूडेंट्स के ऊपर कि स्टूडेंट्स को आजकल जो एजेंट्स हैं वो क्या चूना लगा रहे हैं, कौन सा मंजन बेच रहे हैं और क्या कहकर बेचते हैं। अब ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो स्टूडेंट कैटेगरी के हिसाब से, अब जो मैंने देखा है, जो मुझे पता है उसके मुताबिक इंटर के होते हैं, जिन्होंने इंटर किया होता है। अब इंटर के बाद वो जो एजेंट है वो उनसे कहते हैं कि भाई आपको नॉर्थ साइप्रस में वो मतलब आपको ऐसा ख्वाब दिखाएंगे, आपको चीज़ें बताएंगे, आपको उधर की वीडियो दिखाएंगे, आपको दिखाएंगे कि जिस तरह आप नॉर्थ साइप्रस में बैठे हुए हैं, आपको ये फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, आपको मतलब आप कहेंगे कि बाकी यार मैं तो नॉर्थ साइप्रस पहुंच गया हूँ, आपको बातें ऐसी बताएंगे। वो आपको कहेंगे कि भाई नॉर्थ साइप्रस आपने जाना है। नॉर्थ साइप्रस में ये होता है कि आपको अगर स्कॉलरशिप ना हो तो स्कॉलरशिप ना होने की वजह से आपको पर सेमेस्टर लाइक 1 साल के बाद, या अगर किसी का 6 महीने का सेमेस्टर है उसके बाद आपको इतना पैसा देना पड़ता है, या आपको 1 साल के बाद वीज़ा रीन्यू करवाने के लिए इतने पैसे देने पड़ेंगे, जिसमें मिनिमम 3 लाख 4 लाख 5 लाख इस तरह बताया जाता है। तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, फिर आपका जो है ना वो बहुत ज़्यादा खर्चा भी होगा। तो इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए हम आपको बताते हैं। अच्छा, ये चीज़ें एक तो दो चीज़ें वो लेकर आपको जो है ना ट्रैप में लेकर आते हैं, सॉरी। तो वो इस तरह आपसे कहेंगे कि एक तो यार आपको साल के बाद इतना पैसा देना पड़ेगा, तो ये बड़ा मुश्किल चीज़ है, आपको इस तरह आप कुछ कमा नहीं पाएंगे, कुछ सेव नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ वो जो आपसे कहते हैं वो आपसे ये कहेंगे कि यार आपकी जो डिग्रीज हैं, लाइक हम अप्लाई कर रहे हैं बीबीए के लिए या कोई बैचलर्स की डिग्री, जो मैं मास्टर्स का भी बता देता हूँ, इंटर का भी पहले बता देता हूँ। इंटर वालों को वो कहेंगे कि यार आपकी जो डिग्री है उसको उसके अंदर तो आपके नंबर ही बड़े कम है, पहली चीज़। अगर आपने वो बीबीए के लिए अप्लाई करना है तो आपको तो नंबर ज़्यादा चाहिए, और अगर आपके नंबर ज़्यादा हैं तो वो आपसे दूसरी चीज़ कहेंगे कि यार आप जिस डिग्री में अप्लाई कर रहे हैं वो तो इससे रेलिवेंट ही नहीं है। जो हम डिग्री में वो कहेंगे हम जिस हम डिग्री में अप्लाई करेंगे ना उसमें तो आपका इजीली वीज़ा नहीं मिल जाएगा, लेकिन आपके पास जो इंटर की डिग्री है, मैट्रिक की डिग्री है, उसके अंदर जो फील्ड है वो चेंज है, तो इसलिए तो बड़ा मुश्किल काम है, बहुत नामुमकिन है इसमें तो मतलब दुनिया के फ़लस्तीन और ये वो सारी चीज़ों से मुश्किल काम वो आपको ये बताते हैं। अब दो चीज़ें हो गई, बल्कि तीन चीज़ें। पहला, नंबर कम। ज़्यादातर लोगों के पाकिस्तानी हैं हम लोग, हमारे जैसे ही होते हैं, हमारे नंबर ही कम होते हैं, तो वो कहेंगे नंबर कम है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ वो कहेंगे सब्जेक्ट रेलिवेंट नहीं है, दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ वो कहेंगे कि सब्जेक्ट और भी रेलिवेंट हो गया, नंबर भी ठीक है, फिर वो कहेंगे आपका तो भाई वहाँ पे साल के बाद इतना पैसा पे करना पड़ेगा आपको, बहुत मुश्किल काम है। ये तीन फिल्में चलाकर वो आपसे एक चीज़ कॉमन है, पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, दूसरी भी कंट्रीज़ में हो सकता है, लेकिन मुझे जिसका एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर कर रहा हूँ। वो आपसे कहेंगे कि भाई डिग्रियाँ चेंज करवाओ, हम आपकी डिग्री बनवाते हैं, उस डिग्रीज के मुताबिक हम आपका अप्लाई करवाएंगे और आपको वो जो होगा एम्बेसी में, इस्लामाबाद एम्बेसी का जो वीज़ा है वो मिल जाएगा। लेकिन फिर भी वो आपको मतलब मे भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मैंने जब देखा कि बहुत सारे लोगों के वीज़े नहीं कर रहे थे, मे भी पॉसिबिलिटी है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, कि वहाँ पर एम्बेसी के अंदर कुछ लिंक्स हों तो वो लगा कर आपका वीज़ा निकलवाते हैं। लेकिन जब वो ये काम करते हैं, रेलिवेंट डिग्री शो करवाते हैं, एम्बेसी में वीज़ा निकल आता है। एम्बेसी अब जो होती है वो किसका इंटरव्यू लेती है, हम अब आप में जो भाई जाएंगे उनको ये बात पहली दफ़ा पता चलेगी, जो जा चुके होंगे उनको हो सकता है पता हो ये बात, मैं फिर भी बता देता हूँ कि एम्बेसी वाले उसका इंटरव्यू लेते हैं जिसके सब्जेक्ट्स रेलिवेंट नहीं होते या गैप होता है। लाइक अगर आपने किया हुआ है सिंपल एफए और आप कर रहे हैं बीएससीएस में अप्लाई, बीबीए में या कोई अच्छी डिग्री में अप्लाई कर रहे हैं, तो वो आपका इंटरव्यू लेने के लिए आपको कॉल कर देते हैं। अच्छा, अब एम्बेसी की भी बहुत सारी डिटेल्स हैं, इतनी अच्छी अच्छी डिटेल्स हैं और इतने अच्छे अच्छे जुगाड़ हैं जो कि किसी ना को बताए भी नहीं होंगे, वो मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियो में। खैर, अभी एम्बेसी किनका इंटरव्यू ले रही है, उनका जिनके पास या तो रेलिवेंट डिग्री नहीं है या उनका स्टडी गैप आ जाता है, इन दो लोगों के वो श्योर इंटरव्यू लेती है। हो सकता है और भी कोई एक आधी हो, लेकिन जो कॉमन चीज़ें हैं वो यही होती हैं, या तो गैप होता है स्टडी में, या फिर आपका जो है ना वो डिग्री चेंज होती है, या आपका रेलिवेंट डिग्री नहीं होती जिसमें आप एडमिशन ले चुके होते हो। आपको दो तरह के लेटर होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए कि पहले जब आप अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटी में आपको आता है कंडीशनल लेटर, फिर वो आपसे कहते हैं फीस पे करो, फीस पे करने के बाद आपको आता है अनकंडीशनल लेटर। वो अनकंडीशनल लेटर जो होता है उसको एक्सेप्टेंस लेटर भी कहा जाता है, उसी की बेस पे आप एम्बेसी में अप्लाई करते हैं। मैं आपको इसका भी प्रोसेस बता देता हूँ, इस अगली वीडियो में इंशाल्लाह बनाऊंगा। आप बस मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा जिस टॉपिक पे भी आप चाहते हैं, मैं उस टॉपिक पे पहले बनाऊंगा, जिस पे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उस पर पहले बना दी जाएगी वीडियो। खैर, अब एम्बेसी उनका इंटरव्यू लेती ही नहीं है जो स्टूडेंट्स होते हैं। तो अब होता क्या है कि स्टूडेंट्स जो हैं अब वो खुश हो जाते हैं
वो कहते हैं कि भाई अब तो हम वाकई साइप्रस जा रहे हैं। मतलब जब आपका एम्बेसी ने वीज़ा दे दिया उसके बाद रह क्या जाता है, उसके बाद एक वही होता है ट्रांजिट वीज़ा। ट्रांजिट वीज़ा जो है ना वो रह जाता है फिर तो इंसान, और उसके ऊपर भी कोई ट्रांजिट वीज़ा के ऊपर कोई कंडीशंस नहीं होती, कोई मतलब ऐसा नहीं होता कि इंटरव्यू लिया जाए या आपसे कहा जाए कि ये चीज़ दिखाओ वो दिखाओ, वो बड़ा ईजी प्रोसेस है। खैर उसके ऊपर भी पूरी वीडियो मैं बना सकता हूँ, मुझे सारा कुछ पता है, सारी वीडियोज़ डिटेल्स पड़ी हुई हैं। अच्छा बस आपके कमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है मेरे भाई, जिस चीज़ के ऊपर देखना चाहते हैं उस चीज़ के ऊपर हम वीडियो बना देंगे। हमें बस ये है कि हमने जो देखा है हम दूसरों को भी पूरा पूरा मतलब हर चीज़ गाइड करें यार। इतना गाइड करूंगा कि आपको कभी आपका एजेंट भी उससे आप सवाल पूछते हुए डरते होंगे कि यार कहीं बुरा ही ना मान जाए, किसी और से पूछते हुए डरेंगे। और होता भी है आजकल, किसी से सवाल आप पूछ लेना दो चार एक्स्ट्रा तो वो कहता है कि भाई तुमने तो दिमाग खा लिया, तुम तो डरते हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो। नहीं भाई नहीं, ये काम नहीं करना। जो चीज़ माइंड में आए उसको पूछो, उसको क्लियर करो। 100% इन्फॉर्मेशन लो। हलाल के पैसे हैं उनको हलाल करो, अगर हलाल के नहीं है तो फिर बेशक चुप करके बैठ जाना, कुछ ना पूछना अपने एजेंट से, ठीक है। तो बकाया आपका भाई है, अगर कोई आपको गाइड ना करो इधर आके कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा एक एक वीडियो। अच्छा अब हम बातें वापस टॉपिक पे। होता ही है कि फिर एम्बेसी तो इंटरव्यू लेती नहीं है, आप स्टूडेंट खुश हो जाता है कि भाई मेरा वीज़ा आ गया है, अब इसके बाद मैं ट्रांजिट वीज़ा लगाऊंगा। और जब उसका एम्बेसी से वीज़ा आता है ना तो उसके बाद वो टिकट करवाने की तैयारियां करना शुरू कर देता है, या मेरी टिकट बस करवा दो, टिकट करवानी है और वो मैं चला जाऊंगा। लेकिन भाई ऐसा नहीं है, ये प्रॉपर नहीं है। जब आपका एम्बेसी से जब आपका एम्बेसी से वीज़ा निकलता है ना, उससे पहले कंडीशनल लेटर, अनकंडीशनल लेटर, मेडिकल, ये वो सब कुछ पहला स्टेप नहीं होता। जब आपका वीज़ा निकलता है एम्बेसी से वो आपका पहला स्टेप होता है। वो पहला स्टेप आपने कंप्लीट किया, समझ लें आपने एक स्टेप कंप्लीट किया है, जिस चीज़ के लिए एजेंट्स इतना डरा देते हैं आप लोगों को, इतना वो लोग डराते हैं लोगों को कि यार ये ना निकला ये हो जाएगा, हमने तुम्हारे लिए ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। वो डरने वाली जगह है ही नहीं, ठीक है। अब फिर उसके बाद अगला प्रोसेस होता है ट्रांजिट वीज़ा, उसके बाद अगला आता है टिकट का, लोग जाते हैं, फिर वो पूरा वो एक है, मैं वो आपको ना बताऊंगा कि मतलब शुरू कहाँ से होती है गेम और खत्म कहाँ पे होती है। अभी तो मैं सिर्फ स्टडी वीज़ा के ऊपर बता रहा हूँ कि स्टूडेंट्स जो होते हैं उनका क्या प्रोसेस होता है और वो मतलब उनके लिए क्या क्या कैटेगरीज होती हैं। अब जो एक तो मैंने आपको बताया इंटर वाले स्टूडेंट्स का, एक होता है जो ग्रेजुएट्स होते हैं वो मास्टर्स के लिए जा रहे होते हैं, उनको भी सेम यही फिल्म टोल रहे होते हैं एजेंट्स कि भाई ये हो जाएगा, भाई वो है, भाई इस तरह है, भाई किस तरह है। तो अब आप आगे जब जाएंगे भाई, पहला स्टेप जो आधा स्टेप है वो है एम्बेसी से वीज़ा लेना। दूसरा जो आधा स्टेप है, बल्कि मैं उसको कहूँगा वो 80% स्टेप है। जो 20% स्टेप होता है ना वो एम्बेसी से वीज़ा लेना होता है। जो 80% स्टेप है वो है इमिग्रेशन को कंप्लीट करना, जो कि नॉर्थ साइप्रस जाके होती है। जब आप जाते हैं ना वहाँ पर, तो अगर आपकी रिसर्च नहीं है, अगर आप अपने एजेंट से डरते हुए सवाल नहीं पूछते, आप लोगों से नहीं पूछते, आप अपनी तरफ से रिसर्च नहीं करते ना, वहाँ जब आप जाएंगे, जब आपको वहाँ पर आप उनको अपना सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देंगे। अच्छा इसमें भी ना एक चीज़ है जो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, जो कि बड़ी मज़ेदार चीज़ है और मुझे लगता ऐसा है कि वो चीज़ वर्क करेगी। मैंने अभी तक नहीं एक्सपीरियंस किया उस चीज़ का, लेकिन मैं आप लोगों से वो चीज़ शेयर करूंगा, कमेंट्स वगैरह कर दीजिएगा। अच्छा अब जब आप वहाँ पे जाएंगे ना सर, वहाँ पे जाके आपकी कोई नहीं सुनी जानी। वहाँ जाके उन्होंने आपसे कहना है कि भाई इन्हों कमरे में चला जाओ, वो पुलिस वाले को कॉल करते हैं, वो वहाँ पे पुलिस वाला आता है, वो कमरे में ले जाते हैं। उनको कोई इंग्लिश नहीं आती, कोई उर्दू नहीं आती, कोई, वो सिर्फ तुर्किश आपसे बोलेंगे, या वो आपस में भी तुर्किश बोल रहे होंगे, आपको समझ नहीं आनी क्या बातें कर रहे हैं, ताकि आप उसको कोई बाईपास कर दो अगर वो कुछ गलत सोच रहे हैं, कुछ भी ना। उन्होंने कोई ट्रांसलेटर रखा हुआ है वहाँ पे, और उसके ऊपर एक पूरी वीडियो भी मेरे पास पड़ी है, वो लेकर किधर जाते हैं, कौन सा कमरा होता है वो सारा मैं आपको दिखाऊंगा। तो आपने बस मुझे बताना है, अगर आपको जोन सी भी चीज़ इंटरेस्टेड लगी आपने वो मुझे बतानी है, मैं आपसे वो शेयर कर दूंगा। और इसी तरह अगर आप चाहते हैं मेरे और व्लॉग्स आते रहें, मैं इस तरह व्लॉग्स बनाता रहूँ, आप लोगों को नॉर्थ साइप्रस के ऊपर सारी डिटेल्स देता रहूँ, वीडियो भी दिखाना देखना चाहते हैं ना, जिस चीज़ की मुझे बतानी है, एक एक वीडियो रिकॉर्ड करके रखी हुई है। तो बस आपका भाई आपसे शेयर करता रहेगा। बकाया इसको जहाँ पे जिस सोशल मीडिया पे भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं उसको फॉलो लाजमी कर दीजिएगा, कमेंट लाइक सब कुछ कर दीजिएगा। अगर नहीं भी करने का दिल करा कोई मसला नहीं है, फिर भी आपका भाई आपसे हर चीज़ शेयर करेगा। बकाया अपना ख्याल रखिएगा। कोई और चीज़ की, कोई भी चीज़ की अगर ज़रूरत हो, कुछ पूछना हो, बिला झिझक ना मेरे से कमेंट कर दीजिएगा, मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं आपको सब कुछ गाइड कर दूँगा। बकाया अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।